अभी चूंकि चुनाव है, अभी उनको लॉलीपॉप दिया हुआ मुख्यमंत्री का, अगर मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने या नहीं आए तो वो पलटू राम पलटेंगे, वो धोखा दे सकते हैं, वो पीछे हट सकते हैं, और ऐसे ही रेड्डी साहब भी हो सकते हैं। इनको अभी पैकेज मिल रहा है, 500,000 करोड़ मिल रहा है, सारे सहायता मिल रहा है, इसलिए लालच में लटके हुए हैं, लेकिन वहां की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और जनता नाराज है कि रेड्डी अगर हमारे जनता के साथ आप धोखा किया तो हम अगली बार आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसीलिए जगन जो हारा वो मुख्यमंत्री था, वो कह रहा है कि जो ये चंद्रबाबू नायडू साहब जो अपना गेम खेल रहे हैं, ये जो आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अगर वो हमारे विपक्ष का यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो जनता वहां नाराज होगी। खेल अभी बहुत बाकी है दोस्त, देखते जाइए, अच्छा लड़ाई होगा, अच्छा ये होगा, और फिर वहां पे नायडू साहब को बाहर होना पड़ेगा, और जब वो बाहर होंगे तो नीतीश भी बाहर होंगे, और अन्य जो कई लोग हैं, जनता दल है, उसको लोक दल के लोग हैं, और कई पार्टी के लोग हैं जो बीजेपी के साथ चपके हुए हैं, उनको बाहर हटना होगा। जनता देख रही है, और तब डॉक्टर दुआ ने कहा इन तमाम जो लोभी लालची लोग हैं जो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, इनको आने वाले वक्त में इनको वोट मत दो, हराओ, और आपका देखेंगे कि बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म होगा, सरकार किसी बनती है कि नहीं बनती है ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसे ही चुनाव खत्म होते ही बीजेपी की सरकार गिरेगी और 2027 में मध्यवर्ती चुनाव होगा। क्या लग रहा है कि 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 2029 बहुत दूर है, 26 में बीजेपी की सरकार जा रही है। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे हो रहा है, 75 साल हो रहा है। यही आरएसएस के भागवत ने कहा, यही मोदी जी ने कहा 75 हमारी रिटायरमेंट है, झोला तैयार है, उनको जाना होगा। 18 तारीख को मैं सितंबर को फेयरवेल मना रहा हूं, विदाई समारोह कर रहा हूं, अब इनको जाना होगा। पूरे भारत में आवाज होगा कि अब आपने जो कहा था उस वादा को पूरा करो। 15 लाख तो नहीं दिया, 2 करोड़ तो नहीं दिया, शाइनिंग इंडिया तो नहीं दिया, स्मार्ट सिटी तो नहीं दिया, कम से कम 75 साल पे रिजाइन तो दे दीजिए। तो ये जाएंगे, और बाकी नहीं जाएंगे तो तमाम जो जनप्रतिनिधि एमपी हैं उनको भी पकड़ करके जनता पीटेगी, उनको जाना होगा, सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होगा। क्या लग रहा है नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू मोदी जी का साथ छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल छोड़ेंगे, मजबूरी होगी, क्योंकि जनता फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पकड़ के पीटेंगे, उनका जनाधार खत्म होगा, उनका भविष्य खराब होगा। इसलिए भी उनको छोड़ना पड़ेगा कि आप सभी राज्यों में चोरी करके आ रहे हैं, वोट चोरी करके आ रहे हैं, मशीन में चोरी कर रहे हैं, आप सभी ऑफिसरों का आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आपके पास हथियार क्या है? आपके पास ईडी हथियार है, आपके पास इनकम है, आपका सीबीआई है, आपका कोर्ट कचहरी है। ये हथियार लेकर के जनता को डराओगे? निहत्ता सरकार, निहत्ता जनता होती है, निहत्ता जिसके हाथ में हथियार नहीं होता लेकिन पावरफुल होता है, भगवान होता है, उसे डराओगे आप खुद गिर जाओगे। सवाल आखिर ये है कि अगर बिहार में बीजेपी हार जाती है तो क्या दिल्ली की केंद्र सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी यानी एनडीए, बिहार में अगर एनडीए हार जाती है तो 100% नहीं, 1000% बीजेपी की सरकार गई। अगर एनडीए जीत जाती है तो हो सकता है कि डर से, लॉबी पोप से लोग जुड़े रह जाएं, और ऐसी सूरत में बंगाल का चुनाव 26 में है, हमारा केरला का, हमारा असम का, हमारा तमिलनाडु का, उस पर असर पड़ेगा। बीजेपी के लिए करोड़ों की स्थिति है बिहार चुनाव, करोड़ मरों की स्थिति है, और वो हर हालत में बायकूफ चाहे चोरी करे, डकैती करे, मारे पीटे, जैसे भी करे। जैसे पिछली बार बिहार का चुनाव में जब ये हार रहे थे, 127 तेजस्वी के पास था, सब मिलकर के जब ये गए बैलेट, जो हमारा जो डाक से जो वोट आता है बाहर जो रहते हैं कि मैं बिहारी हूं और मेरा वोट है, और मान लीजिए मैं अमेरिका में हूं, मान लीजिए बॉम्बे में हूं, तो मैं डाक से भेजता हूं। वो डाक का जैसे तैसे कर करके लोगों को हराया गया था, और उसको 113 पे लाया गया था, 127 124 पे ये पहुंच गए, और सरकार वहां नीतीश कुमार की बनी थी। तो ये भी संभव है कि ये लोग चोरी करें,
कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी ने अभी सासाराम और गया में जो भाषण कल और परसों दिया है, उससे ये कहा कि बिहार में हम चोरी नहीं होने देंगे, हम जो वोट की जो चोरी हो रही है, ये जो गुंडागर्दी है, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। अगर ये होता है तो आप मान लीजिए कि वहां चाहे कांग्रेस जीते ना जीते, तेजस्वी का धड़ जो आरजेडी है वो जरूर जीतेगा और बीजेपी हारेगा। महोदय, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत की राजनीति की दशा को बदलता है। लोकतंत्र की बिहार जननी है। वहां से जो आवाज उठती है पूरे भारत में गूंजती है। आज बिहार गरीब है, आज बिहार पिछड़ा है, आज वहां पे गुंडा राज चल रहा है। आज जितने भी, चाहे वो लालू प्रसाद का राज हो, चाहे नीतीश का राज हो, बिहार को मिला ठेंगा। अब यही जो नौजवान बच्चे हैं, लालू का बेटा हो और जो कांग्रेस जिन्होंने जेपी को पसंद नहीं किया, वहां पे बिहारियों के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, उनके दिलों में आज नाराजगी है। दलित को कुछ नहीं दिया। आज वो कह रहे हैं कि हमें सत्ता में लाओ, हम तुम्हें ये देंगे, हमें वो देंगे। ये रेबड़ी बांटी जा रही है। ठीक है, इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, बीजेपी अपना दांव पेच खेल रही है। लेकिन वहां का जो मुख्य जो समस्याएं हैं, जो वहां पे जनता को चाहिए, उस पे ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। SIR जो वहां वोट काटने का, जो बैकडोर से जो एनआरसी लाने का, वहां पे नागरिकों को बंगाली, रोहिंग्या और अफगानी और पता नहीं क्या क्या बनाने का इनका जो चाल चला, आज इलेक्शन कमीशन खुद कह रही है कि इतनी सारी इंक्वायरी करने के बाद 65 लाख वोट जिसका डबल था, ट्रिपल था, इधर था उधर था, लेकिन मुझे कोई उसमें बंगाली, कोई रोहिंग्या, कोई बाहरी नहीं मिला। तो आज उनके मुंह पे कालिक पोता है। अब उसी को लेके विपक्ष आवाज उठा रही है। अब तो SR से भी हट कर करके अब जो विपक्ष है, नीतीश वहां जो है, तेजस्वी है, राहुल है, वो कह रहा है कि वोट चोरी तुम किया सभी राज्यों में, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। कभी इसी बिहार के अंदर केबिया सारा चोर है, गली गली में शोर है, केबिया साला चोर है, ये नारा लगा था और उस हालत में सत्ता परिवर्तन हुआ था। चोर शब्द पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई है, आप बोल रहे हैं? मेरे भाई, लोकतंत्र में आप चोर की बात कर रहे हो। यहाँ तो पार्लियामेंट के अंदर डकैत है, आतंकवाद है। इनके बीजेपी लोगों ने कहा, खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आज जितने भी पार्लियामेंट में बनते हैं, इसी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है कि जितने भी बनते हैं नेता, वो गुंडे बदमाशों चोरों के सपोर्ट से बनते हैं। और आज वही चोर लोग, वही डाकू लोग पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं। तो चोर तो ये तो जुमला सा बन गया है, ये कोई बहुत बड़ा गाली नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जनता का होता है। अगर कहीं चोरी करेगा, अगर कहीं वो जो है छुपा छुपी खेलेगा, वो सच्चाई को नहीं रखेगा, तो क्या उनको प्यार किया जाएगा? क्या उनको कहा जाएगा आई लव यू कहा जाएगा? उनको चोर है तो चोरी कहा जाएगा। दुआ साहब, अगर बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की वोट काटी जा रही है तो उससे आपको दिक्कत हो रही है? कौन? इलेक्शन कमीशन ने एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी को पकड़ के लाया? कहां? बिहार में। जो बिहार के लोग हैं, जो पैदा वहां लिया, जो वहां रहते हैं, जो उनका घर है, उनका राशन कार्ड है, उनका वोटर कार्ड है, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास जमीन है, उनके पास घर है, और आप कहते हैं कि बांग्लादेशी है। अगर बांग्लादेशी है तो उसका भी जिम्मेदारी आपकी है। आपने उसको पहले क्यों नहीं निकाला? और आज आपने जब सर्वे हुआ तो एक भी नहीं निकला। तो आपके खाली कहने से और मीडिया को खाली कहने से कि बांग्लादेशी लोग वहां हैं, तो आपने लोकसभा में आपने उन्हीं से वोट लेकर के क्यों जीता? अगर आप जीते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, यही तो मांग है। तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। यह राष्ट्र का है, यह अधिकार की बात है, यह जनता का अधिकार की बात है। अब मरे हुए को भी जो जिंदा है उसको भी कहा ये मर गया, उसको वोट काट दो। तो आप वोट का अधिकार छीन करके अपनी मन मर्जी करके आप गुजरात के बंदे को ले जाकर के वहां पे वोटर में नाम डालेंगे, आप कर्नाटक के लोगों को आप बिहार में लाके वोटर के नाम में डालेंगे और वोट लेकर करके आप जीत जाएंगे। तो ये हमारा लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है। और ऐसे हालत में चाहे वो कोई भी विपक्ष हो, कोई भी समझदार होगा, कोई भी जनता होगा, वो इलेक्शन कमीशन को और सरकार को चोर और डाकू ही कहेगा।
विपक्ष मान चुका है कि बिहार में वो हार चुका है, इसलिए जनता को भड़काने की कोशिश है। क्या बात करते हैं जर्नलिस्ट महोदय, आप उसी भाषा, आप सत्ता की बात कर रहे हैं। यही जो है बीजेपी मोदी ने 2023 में एक कानून बना लिया कि हमें पे केस नहीं कर सकते, हम पे बात नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कोई बोल सकता। तो ये जनतंत्र का हत्या है, ये आवाज उठाने की बात है। बिहार ये दिखा देगा, अबर जो चुनाव होना है वो बहुत जबरदस्त होता है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर ले, लेकिन मेरा जो मानना है, हो सकता है कि टक्कर कांटे की हो, लेकिन अंततोगत्वा अगर वहां चोरी नहीं हुआ, बेईमानी नहीं हुआ, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री जरूर बने। ये जो कह रहे हैं मोदी जी कि मैं प्रधानमंत्री चौथी बार रहूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं, राहुल कह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर तेजस्वी कह रहा है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ये गलत है। मैं इसका खंडन करता हूं। क्यों? क्योंकि ये तानाशाह की आवाज है। जब लोकतंत्र होता है, जब चुनाव होता है, जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, 243 पे होगा, जिस पार्टी को समर्थन 122 मिलेगा, वो मिलकर के एक नेता चुनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन पहले से घोषित करना, इसका मतलब तानाशाह कि मैं, तुम सब मेरे बात सुनो, नहीं तो तुम्हें पीटूंगा, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो वैसा होगा। तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तो तानाशाह है कि मैं ही राजा रहूंगा, राजा का बेटा राजा होगा, पहले मेरा बाप था चीफ मिनिस्टर, मैं भी बनूंगा। तो ये गलत है, तेजस्वी गलत राह पे जा रहा है। यही राहुल गांधी भी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, किस ग्राउंड पे? अगर जनप्रतिनिधि आपको साथ नहीं दिया, आपको नेता नहीं चुना, खड़गे को चुन लिया या किसी और को चुन लिया, तो तुम क्या जबरदस्ती मार के बनोगे? आप अगर तो ये लोकतंत्र की शोभा नहीं है। लोकतंत्र की शोभा यह है कि जब जीत के आते हैं, वो सब मिल के आते हैं। विधान लोकसभा में 272 जिसके साथ होगा पार्लियामेंट, और विधानसभा में जैसे बिहार, वहां पे 122 जिसके साथ होगा, उसमें से एक नेता होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। अब अगर मान लीजिए राहुल को ही सब पसंद करता है, सब जनप्रतिनिधि उसी को साथ देगा, तो हो सकता है। लेकिन पहले कहना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये तानाशाह का द्योतक है। और ऐसी सूरत में मैं राहुल का भी, तेजस्वी का भी और मोदी का भी खुल्लम खुल्ला विरोध करता हूं।